हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो स्टूडेंट, इसी तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि हर एक वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप ये 20-20 क्वेश्चन की जो वीडियो आएंगी उनको आप तैयार कर लेते हो तो केवल और केवल आपको 10 वीडियो तैयार करने की जरूरत है। बस 10 वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हो तो इन 10 वीडियो के बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है सब आपको क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 20 जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल 2023 और 22 में बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया था और बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में कौन से प्रश्न हम देखने वाले हैं। चलिए तो देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न पहला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों का है कि मैकियावली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। यानी कि भैया जो आपके मैकियावली द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन दे रखा है डिवाइन कॉमेडी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है द प्रिंस, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है यूटोपिया और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है कि डेकेमेरॉन। यानी इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए, जो आपकी मैकियावली द्वारा लिखित पुस्तक थी ना, वो आपकी थी द प्रिंस, यानी द प्रिंस पुस्तक को मैकियावली ने लिखा था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि आप लोगों का लिया गया है हिस्ट्री से, यानी इतिहास से। प्रश्न आपका है कि किस देश में पुनर्जागरण, यानी किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। देखिए 23 में यह प्रश्न आया था, अभी पिछले वाले एग्जाम में, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इटली। यानी कि किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का है। क्वेश्चन है फ्रांस से रिलेटेड, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, और प्रश्न यही है कि भैया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अगला प्रश्न जो है ना यही है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, या फिर 1889 में हुई थी, या फिर 1689, या फिर सन 1788 में। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो फ्रांस की क्रांति थी ना, वो आपकी सन 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। केवल एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी, बस, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कहां हुई। यानी कि जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट था, इसकी अंतिम पराजय कहां हुई थी। वाटरलू में हुई थी, रूस में हुई थी, कि ऑस्ट्रिया में हुई थी, कि प्रसा में हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूं। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी, यानी कि उसकी जो हार हुई थी, वो वाटरलू के मैदान में हुई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाटरलू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, और ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 5 नंबर। तो अगला प्रश्न नंबर 5 आप लोगों का है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैरीबॉल्डी संबंधित था। यानी कि जो गैरीबॉल्डी था वो किससे संबंधित था। इटली के एकीकरण से संबंधित था, या फिर जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था, रूस की राजक्रांति से संबंधित था, या फिर इनमें से किसी से संबंधित नहीं था। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि भैया इटली के एकीकरण से गैरीबॉल्डी तो जो था वो संबंधित था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, जो कि हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि जो प्रथम विश्व जब युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो कौन था। विल्सन था, ऑप्शन दे रखे हैं विल्सन, लिंकन, कैनेडी या फिर वाशिंगटन, ठीक है ना। देखिए वाशिंगटन। तो इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे। कौन थे? विल्सन, ठीक है ना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न है। और देख लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे ना, प्रथम विश्व युद्ध,
ये जितने भी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न आएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई प्रथम विश्व युद्ध से प्रश्न हर साल पूछ लिए जाते हैं और एमसीक्यू में तो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। प्रारंभ होने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर समाप्त होने की बात कर रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। देखिए कोई एक ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन नंबर आपका 1918 यानी कि बी नंबर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है ना, इसी वर्ष में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है कि हिटलर का संबंध किस देश से था। यानी जो आपका हिटलर था इसका संबंध किस देश से था, ठीक है ना, किस देश से था। फ्रांस से था, जर्मनी से था, या फिर ऑस्ट्रिया से था, या फिर जापान से था। किससे संबंध था। ऑप्शन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, यानी कि हिटलर का संबंध जर्मनी से था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई। यानी कि जो आपकी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया, इस कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई। 1600 ईस्वी में की गई थी, 1611 में, कि 1615 में, कि 1664 ईस्वी में, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या है बताइए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सही होगा। तो इसका लग रहा है कि सन 1664 ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भैया कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना सन 1664 ईस्वी में हुई थी। बार बार प्रश्नों को रट लेना ताकि ये प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहें, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम अभी थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना। तो इनका रिविजन करते चलना और नोट्स बनाते चलना। अगला प्रश्न नंबर देख लो, 10वां क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिए कि बेगम हजरत महल इसका संबंध जो था वो किस स्थान से था। यानी कि ये बेगम हजरत महल कहां पर बना हुआ था। अलीगढ़ में बना था, कि दिल्ली में बना था, कि कानपुर में बना था, कि लखनऊ में बना था। तो भैया आप लोगों का ये जो बेगम हजरत महल है काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा इसको, और जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि भैया ये आपका यूपी में लखनऊ में बना हुआ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा महल है, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। यानी जो आप लोगों की भारत में मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। 1905 में हुई, कि 1916 में हुई, 1906 में, या फिर 1919 में। एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है। 1919 सही है क्या। नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1906। यानी कि भारत में मुस्लिम लीग की जो यानी मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ। यानी कि जो भारत में लिखित संविधान था वो किस वर्ष में लागू हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से ना हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा कि भारत का संविधान किस वर्ष में और किस डेट को लागू हुआ था तो इससे ज्यादा स्टूडेंट के लिए अनुशासनहीनता की बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको हर समय याद रखना, आपसे कोई भी पूछ सकता है चलते फिरते में, ठीक है ना, कि भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ। वर्ष 15 अगस्त को, कि 14 अगस्त को, कि दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर को, या फिर 26 जनवरी को। इसका राइट ऑप्शन क्या है। 13 वाला राइट ऑप्शन क्या है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके बताइए मेरे डियर स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन आपको मैं छोड़ रहा हूं इसके लिए, यानी इस क्वेश्चन को आपको खुद से हमें कमेंट करके बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है और लगभग हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे कि भारत में लिखित संविधान कब लागू किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक राइट ऑप्शन है, उसको आपको कमेंट करके हमें बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भैया अगर हम बात करें सिंपल से भाषा में तो 2 बार ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो 2 बार प्रधानमंत्री बने। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे या फिर जो भी थे वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर सिंह शास्त्री, चरण सिंह, इसके बाद देखिए मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ना ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये भैया हमारे पास्ट से रिलेटेड एक इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की रेखा पर स्थित नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार की रेखा पर स्थित नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राइट ऑप्शन है बताइएगा जल्दी से। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो म्यांमार जो है ना उसकी रेखा पर हमारा जो नाग है ना, नाग समझ रहे हो, नाग, वो स्थित नहीं है। इसका मतलब नागालैंड स्थित नहीं है। ये एक प्रकार की ट्रिक है कि म्यांमार की रेखा पर कौन नहीं स्थित है, नाग नहीं स्थित है। अब जब नाग याद कर लोगे ना तो आपको नागालैंड तो याद हो ही जाएगा ना। तो इस तरीके से ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। यानी सार्क का प्रथम जो सम्मेलन था, प्रथम शिखर सम्मेलन, वो कब समाप्त हुआ था, संपन्न हुआ था या फिर समाप्त हुआ था। देख लीजिए यहां पर दे रखा है कि इस्लामाबाद में संपन्न हुआ था, कि काठमांडू में हुआ था, कि ढाका में हुआ था, कि बेंगलुरु में। और 4 ऑप्शन दे रखे, कोई एक राइट ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ढाका। यानी कि ढाका में जो आप लोगों का सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन था वो संपन्न हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न जो रह गए उनको हम देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे यह कह रहा है कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हर साल, लगभग हर ही साल आपको पता होगा कि आपके स्कूलों में 10 दिसंबर को एक त्योहार के रूप में आपके स्कूल में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो कौन सा वो दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि ये मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, सार्क स्थापना दिवस मनाया जाता है, कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मानव अधिकार दिवस। यानी कि मानव अधिकार दिवस जो है ना वो 10 दिसंबर को आपके स्कूलों में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपके स्कूलों में हो सकता हो ना बनाया जाए, बट जो बड़े बड़े कार्यालय हैं, ठीक है, जहां अधिकारी रहते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह वाले जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं, वहां पर 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो मानव अधिकार दिवस है, यानी मानव अधिकार दिवस, वो मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा 19 है। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कह रहा है कि क्षेत्रफल, देखिए जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वहां अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात कर देते हैं कि क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो हमारा राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न तो चलिए फिर अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न लास्ट हमारा है, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा स्थित है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ना 2018 में पूछा गया था, इसके बाद नहीं आया है, हो सकता हो आपसे 2023 में पूछ लिया जाए। प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा स्थित है भारत तथा बांग्लादेश के मध्य में स्थित है, कि भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, कि भारत और चीन के मध्य में स्थित है। यानी कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में आपको बताए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इन क्वेश्चन को ना बहुत ही ज्यादा अलग अलग किताब से, क्वेश्चन बैंक से, मतलब हर एक क्वेश्चन बैंक तो देख लो लिया ही लिया है, आपकी किताब भी मैंने लिया है। तो इन सभी चीजों से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है। ये क्वेश्चन आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और इनके साथ में नोट्स भी बनाते चलना। हम आपको एक वीडियो नहीं बहुत सारी वीडियो देंगे ताकि आपको कम से कम 300 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। 300 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आप लोगों के 20 में 20 नंबर तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।